चलिए पेज नंबर 80, लिंकेज, टॉपिक नंबर 5.3.3 लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अरे बस समझ। पेज नंबर 83 पे एनसीईआरटी लिख रहा है कि मॉर्गन कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। बहुत बढ़िया। इन्होंने 1902 में लिंकेज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एनसीईआरटी कह रहा है कि मॉर्गन ने सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस किए। मॉर्गन ने क्या किए? मॉर्गन क्रॉस्ड सेवरल डाइहाइब्रिड। किसके अंदर किए इन्होंने? इन ड्रोसोफिला। किसके अंदर किए? ड्रोसोफिला मेलानो। अच्छा, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे कई सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस किसने किए? अच्छा, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? ठीक है। अच्छा, किस लिए किया? टू स्टडी, आगे की लाइन देखिए, टू स्टडी जीन वेयर सेक्स लिंक। अच्छा, मॉर्गन ने कई सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए, सेवरल, एनसीईआरटी कह रहा है बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए। अच्छा, किस लिए किए? स्टडी करने के लिए। क्या स्टडी करने के लिए? कि जीन सेक्स लिंक है या नहीं है। अरे बात समझ में? अरे बात समझ में? क्या पढ़ रहे हैं? लिंकेज। क्या पढ़ रहे हैं? लिंकेज। अच्छा, कौन सा क्रॉस किया? मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड? अच्छा, किस में किया? अगली बात समझ में? यहाँ से सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, जो सिंगल लाइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे बनते हैं। स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग यहाँ से थोड़ा मुश्किल है बनना। अच्छा, ये उसके बाद एनसीईआरटी कह रहा है कि जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए, ये सिमिलर थे। किसके जैसे थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जैसे। किसके जैसे थे? अरे ये बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किसके जैसे किए? मेंडल जैसे। मेंडल ने पाइसम सटाइवम पे काम किया था, याद आ रहा है? एक होता है ओडोरस लेथारस और एक होता है पाइसम सटाइवम। अरे ये बात समझ में? ओडोरस लेथारस में हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ा था, याद आया? ग्रेगर जॉन मेंडल जैसे एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? मॉर्गन ने। अच्छा, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एनसीईआरटी कह रहा है, एग्जांपल के लिए आप देखिए कि मॉर्गन ने क्रॉस किया बॉडी कैसी थी? येलो बॉडी। आई कैसे था? अच्छा, ये क्या थी? फीमेल। कैसे याद रखोगे? येलो बॉडी चेक करिए, येलो चेक कीजिए, येलो बॉडी, वाइट आई। चेक करिए, लाइन चेक करिए, चौथी लाइन चेक कीजिए एनसीईआरटी की, पेज नंबर 83 की, फर्स्ट पैरा की। मिल गया? सिमिलर एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो परफॉर्म किया उसके बाद की लाइन चेक करिए। फॉर एग्जांपल करके लिखा है एनसीईआरटी में, मिल गया? फीमेल। इसको याद कैसे रखेंगे? फीमेल होती है गोरी, यानी फीमेल की आंखें गोरी होती है। और इसके मान लीजिए ना, बात दिक्कत क्या है? फीमेल की आंखें कैसी होती है? सफ़ेद होती है, लेकिन उसकी दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पीले होते हैं। ठीक है। अच्छा, मेल की जो बॉडी थी वो थी ब्राउन बॉडी, और आई जो थी रेड आई, और बॉडी कैसी थी? ब्राउन। बात समझ में आ गई बच्चों? क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए फीमेल कैसी थी, तो आंसर क्या जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया बताइए मेल कैसा था?
आ रही बात समझ में? यहाँ स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल है। वो करेंगे क्या एनटीए वाले, व्हाइट को ब्राउन के साथ जोड़ देंगे, रेड को येलो के साथ जोड़ देंगे, येलो को ब्राउन के साथ जोड़ देंगे और एक फीवर ऑप्शन बनाएंगे, व्हाइट येलो फीमेल। आ रही बात समझ में? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? एनसीईआरटी आगे लिख रहा है कि जो मेंडल का जो रेशो था, मेंडल का जो रेशो था डाईहाइब्रिड का, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया मोनोहाइब्रिड से तो आ गया डाईहाइब्रिड 9:2 3:2। ये किसका रेशो है भाई? डाईहाइब्रिड। अच्छा, जीनो या फिनोटिपिक? जीनोटिपिक या फिनोटिपिक? ये फिनोटिपिक रेशो है। आ रही बात समझ में? एनसीईआरटी लिख रहा है डेरिवेंट चेंज हो गया, मेंडल का जो रेशो था उससे मॉर्गन का रेशो काफी ज्यादा अलग आया। डिवेरिएंट लिखा एनसीईआरटी ने, सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज्यादा अलग आया। किसका रेशो अलग आया? कैसा आया? डिवेरिएंटेड आया, अलग आया, सिग्निफिकेंटली डेरिवेंट एकदम ही अलग रेशो आया। मेंडल का डाईहाइब्रिड का रेशो था 9:2 3:1, मॉर्गन का बिल्कुल भी अलग आया। इसका कारण था लिंकेज। इसका कारण क्या है? लिंकेज। क्या है? लिंकेज। नाउ व्हाट इज लिंकेज? अगर दो जीन टाइडली लिंक है तो जनरली वो क्या दिखाएगी? जनरली क्या दिखाएगी? और दो जीन लूजली अरेंज है क्रोमोसोम पे, अरे बात समझ में? डिटेल देखते हैं, ये तो सिंपल बात होगी। कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, ये जनरेशन टू जनरेशन साथ जा रहा है इसलिए क्या बोला? कंप्लीट लिंकेज। और ये बिछड़ जा रहे हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, होमोलॉगस रीजन पे आ रहे हैं इसलिए इनको बोला गया है इनकम्प्लीट लिंकेज। अरे बस में एनी क्वेश्चन? अच्छा, डेरिवेंट क्यों हुआ? मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था, मॉर्गन का जो रेशो था वो मेंडेलियन रेशो से अलग क्यों आया? इसका मुख्य कारण था लिंकेज। क्या था? लिंकेज। अरे भाई लिंकेज क्या होता है देखिए, फॉर एग्जांपल हम मेंडेलियन डाईहाइब्रिड लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, डोमिनेंट ट्रेट। रेसेसिव लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये मेंडेलियन हो गया, ये मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। आ रही बात समझ में? मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस में करने के बाद आप इस लिगामेंट बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अरे बस समझ लिगामेंट बनाएंगे, F1 जनरेशन बनाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। नाउ फॉर्म द लिगामेंट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मेंडेलियन आ गया। ये क्या आ गया? अब मॉर्गन के हिसाब से देखते हैं। मॉर्गन ने कहा कि भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई को मैंने क्रॉस किया स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और मॉर्गन ने बोला कि आर और वाई के बीच में लिंकेज है। किसके बीच में लिंकेज है? आर और वाई के बीच में लिंकेज है। जब भी शब्द लिंकेज आ जाए यहाँ हम सिंपली एक फार्मूला यूज करते हैं, n माइनस नंबर ऑफ लिंकेज, n माइनस नंबर ऑफ। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 83 पे लास्ट वाले फर्स्ट पैरा के 83 पे टॉपिक नंबर 5.3.3 के लास्ट लाइन में लिखा गया कि मॉर्गन का रेशो मेंडल के रेशो से अलग आया। अरे बात समझ में? पढ़ रहे क्या? लिंकेज पढ़ क्या रहे बच्चों? लिंकेज। अच्छा, लिंकेज निकालने का फार्मूला, अरे बात समझ में? नंबर ऑफ लिंकेज। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसमें एक लिंकेज, कितनी लिंकेज है? अरे बात समझ में? F1 बनाइए, F1 क्या बनेगा इसका? कैपिटल आर, बोलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैंने बोला लिंकेज है, किसके बीच में लिंकेज है? अरे बात समझ में? नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड से लिगामेंट निकालने का फार्मूला 2 to the power n। नाउ व्हाट इज n?
नंबर ऑफ, याद आया? एन क्या है? एन क्या है? बताइए नंबर ऑफ हाइब्रिड यहाँ कितने हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? यानी 2 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 2, बराबर है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिंकेज? अरे ये बात समझ में, जितना लिंकेज बोलूंगा उतना माइनस करना है। मैंने कितना लिंकेज बोला बेटा यहाँ पे? मैंने कितनी लिंकेज बताया? एक लिंकेज या 2 लिंकेज? एक लिंकेज। किस किस के बीच में एक लिंकेज? आर एन वाई, तो माइनस कीजिए 1, कर दिया। नाउ 2 टू द पावर, नाउ हाउ मेनी गैमेट? कितने गैमेट बनेंगे? कितने गैमेट बनेंगे? बता सकता है कोई कौन से बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बताइए कितने गैमेट बने? बताइए कितने गैमेट बने? अब लाइन पकड़िए, पेज नंबर 83 की लाइन पकड़िए। फर्स्ट पैरा, जो पेज नंबर 83 में टॉपिक पढ़ रहे हैं 5.3.3 का लास्ट लाइन देखिए कि मेंडल के रेशो से, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 के रेशो से, कौन से रेशो से? कौन से रेशो से? F2 का जो रेशो है, F1 जनरेशन का रेशो नहीं, कौन से जनरेशन का? F2 जनरेशन का जो रेशो है वो मेंडल का अलग आया और मॉर्गन का अलग आया। बात समझ में आ गई? बात अच्छे समझ में आ गई? अच्छा, क्यों आया? लिंकेज के कारण। क्यों आया? अच्छा, लिंकेज इज एलिलिक फिनोमेना और नॉन एलिलिक? एक्सीलेंट। लिंकेज कैसा फिनोमेना है? बात समझ में आ रही है? नॉन एलिलिक मतलब क्या? डिफरेंट एलील काम करेंगे लिंकेज में। आ रही बात समझ में? जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दोनों भी एक ही एलील है क्या? अलग अलग है ना? आ जाइए नीचे की, नीचे वाले पैरा में आ जाइए। एनसीईआरटी कह रहा है कि मॉर्गन और उसके दोस्त, मॉर्गन और उसके कलीग ये जानते थे कि क्रोमोजोम, जो कैरेक्टर के जो जीन हैं वो एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। सेक्स क्रोमोजोम का यहाँ नाम ले लिया गया एक्स क्रोमोजोम। जरा लाइन चेक करिए, कौन से क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है? नाउ क्वेश्चन अगेन राइज कि मॉर्गन कैसे जानता था कि ये एक्स क्रोमोजोम पे ही कुछ जीन प्रेजेंट है? अच्छा, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? अच्छा, फीमेल कैसे थी और मेल कैसा था? ब्राउन एंड ब्राउन बॉडी एंड राइट, a male wearing a brown color shirt and a red color चश्मा, है ना? वैसे काला चश्मा होता है ना। चलिए, काला चश्मा जचता वे गोरे मुखड़े पे। चलिए, फीमेल, फीमेल, फीमेल की आई बहुत बढ़िया, बॉडी, मेल की आई, बॉडी। एनसीईआरटी की सेकंड पैरा में क्लियर लिखा है कि मॉर्गन और उसके दोस्त, हिज कलीग, हिज फ्रेंड और जो भी उनके साथ काम कर रहे थे उनको पता चल गया था। मतलब मैंने मॉर्गन के फ्रेंड, मतलब ऐसे नहीं दोस्त पड़ोस के फ्रेंड, जो उनमें काम कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे, ये जान चुके थे कि जीन कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन आई कलर का। किसका? मैं वही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो मॉर्गन ने किया था। मैं वही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन ने 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया था। अरे बस समझ, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? मॉर्गन ने फीमेल लिया। फीमेल में कौन सी फीमेल लिया? रेड आई फीमेल। ये प्लस का सिंबल क्या है? डोमिनेंट एलील। अरे बस समझ में, प्लस का सिंबल क्या है? अरे नागार्जुन, प्लस का सिंबल क्या है? अरे बात समझ में? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, क्रॉस किया, क्रॉस किया, किससे क्रॉस किया? मेल से। मेल वाइट आई, मेल क्या है कैसी? वाइट आई। मेल क्या है कैसी? नहीं, यहाँ रेड है। मॉर्गन का देखिए, मॉर्गन ने किया क्या? मॉर्गन ने 3 किया ना। आप जल्दबाजी में एकदम ही बोल देंगे तो कैसे चलेगा? पहले आगे तो देखिए,
मैंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं बोला, अभी बहुत सारे आने वाले हैं ना, ये तो पहला चल रहा है, इसके बाद दूसरा चलेगा, इसके बाद तीसरा चलेगा। समझ में आ रही बात? क्या लिया मॉर्गन ने? रेड आई फीमेल। मैं लिख दूं यहाँ पे रेड आई फीमेल। किससे क्रॉस किया? व्हाइट आई मेल से क्रॉस किया। किसने किया? मॉर्गन ने। बराबर है, ध्यान से मेरी बात सुनना। रेड आई व्हाइट आई क्रॉस किया। किसने क्रॉस किया? थॉमस एंड मॉर्गन ने क्रॉस किया। X प्लस, ये प्लस मतलब क्या? कैपिटल W। आ रही बात समझ में? ये रेसेसिव फॉर्म स्मॉल w। एनी क्वेश्चन? बताओ, डोमिनेंट हो जाएगा। कौन डोमिनेंट हो जाएगा? किस पे? बताओ, मेल या फीमेल? अच्छा, रेड आई या ब्राउन आई? कैसी आई? रेड आई। आ गई बात समझ में? एनी क्वेश्चन? अच्छा, मेल में क्या आएगा? मेल में क्या आएगा? रेड या वाइट? वाइट या रेड? क्यों? क्योंकि आपने W, कैपिटल W जो प्लस में लिखा वो डोमिनेंट ट्रेड बताया। बराबर है? एनी क्वेश्चन? नाउ क्या हुआ? सेकंड और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्रॉस हो गया। अब क्या किया मॉर्गन ने? ये जो हाइब्रिड है, ये जो हाइब्रिड है, इसको लिया। बताओ, हाइब्रिड के आई का कलर क्या है? हाइब्रिड के आई का कलर लिख दूं रेड। ठीक है, क्रॉस करवाया रेसेसिव से। नाउ टेल मी द रेसेसिव। व्हाइट आई मेल और फीमेल? फीमेल फीमेल क्रॉस होते हैं? फिर क्या लिखूं? एक्स वाई। अच्छा, एक्स पे क्या लिखूं? कैपिटल या स्मॉल? अच्छा, ये प्लस को मैं क्या लिख सकता था? कैपिटल W। अरे बात समझ में? क्रॉस करिए, बताओ ये क्या है? कोई बता सकता है पूरे क्लास में कि ये क्या है? ये है क्या? नहीं 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 नहीं, फिर ट्राई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। देखिए, हाइब्रिड का क्रॉस किया गया रेसेसिव से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। क्या चीज है ये? टेस्ट क्रॉस। क्या है? नाउ X प्लस XW and Y. Now tell me the color. XW plus red. Any question? XW. Now tell me the color. Now tell me the color. Red. Now tell me the color. Now tell me the ratio red and white. 1:2. 1:2. रेड का नंबर, व्हाइट का नंबर, टेस्ट क्रॉस। आ गई बात समझ में? यही उठाया, यही फीमेल उठा के यहां से उसने क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया, टेस्ट क्रॉस करवा दिया। नाउ थर्ड की तरफ चलते हैं। किसके तरफ चलते हैं? अब मेंडल ने क्या कर दिया? सॉरी, मॉर्गन ने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। पहले जिसको मेल कंसिडर किया था, अब उसको फीमेल कंसिडर करेंगे, और जिसको फीमेल कंसिडर किया था उसको क्या कंसिडर करेगा? मेल। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फीमेल को कैसे कंसिडर किया था? रेड या वाइट? रेड या वाइट? इसको हटा दो बच्चों। ओके, हाँ जी। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। मेंडल ने क्या लिया? मॉर्गन ने क्या लिया? मैंने कहा रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या लिया? व्हाइट आई फीमेल, स्मॉल w स्मॉल w। एनी क्वेश्चन? क्रॉस किया मेल से। मेल कैसा है? आ रही बात समझ में? अच्छा, एक बार बताइए, यहां पे क्या पता लगा कि डोमिनेंट रेड है या वाइट है? कैसे पता किया? क्योंकि व्हाइट आई मेल से क्रॉस किया गया रेड आई फीमेल से। मेल हमेशा X देता है या Y देता है?
अच्छा फीमेल के केस में क्या देगा? तो मेल ने हमेशा क्या देगा फीमेल के केस में, और फीमेल हमेशा क्या देगी? हमेशा, मतलब उसके पास एक्स है, और क्या दे सकती है? अरे ये बात समझ में? तो फीमेल का एक्स आया, मेल का एक्स आया, कलर कौन सा आया? अरे ये बात समझ में? यानी फीमेल का एक्स डोमिनेंट हुआ किस पे? मेल के एक्स पे, मतलब एक्स पे जो जीन है उस पे डोमिनेंट हुआ। डोमिनेंट रिसेसिव, याद आया कुछ? 3 लॉ पढ़े थे ना, कौन कौन से? इंडिपेंडेंट, याद आया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या हुआ? किससे किससे को क्रॉस किया गया? बस माइंड को एकदम जीरो लेवल पे रखो, सीखने के मोड में जाओ, फीडिंग मोड में जाओ। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अच्छा बताइए गेमेट क्या बनेगा? बराबर है, 2 ही बनेंगे ना, राइट? चलिए मैं देखिए इसको इस तरह से लिखता हूँ, एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस। नाउ टेल मी द कलर ऑफ फीमेल। रेड। फीमेल का कलर क्या आया? लेकिन फीमेल लिया कैसा था? कलर कौन सा आया? फीमेल लिया कैसी थी? फीमेल थी कैसी? आई कैसी? मेल था कैसा? आया कैसा? अरे ये बात समझ? इससे मेंडल, इससे मॉर्गन समझ में, मॉर्गन के समझ में आ गया कि जो कलर के जीन है, किसके जीन? वो पक्के में एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। आ गई बात समझ में? अच्छा कैसे समझा? अच्छा यहाँ कैसे समझा? अच्छा यहाँ क्या लिया था? फादर क्या लिया था? लेकिन बेटा क्या आया? फादर क्या लिया था? लेकिन बेटा क्या आया? फादर हमेशा अपने बच्चे को क्या देता है? वाई क्रोमोसोम। और मदर क्या देती है? इसका मतलब मदर ने एक्स क्रोमोसोम लाया और वो एक्स क्रोमोसोम ने अपना कलर दिखा दिया और बेटे का कलर वाइट आ गया। आ गई बात समझ में? आ रही बात समझ में? इसका मतलब फादर के पास रेड कलर का एक्स पे जीन था। आ रही बात समझ में? वो डोमिनेंट था और जब वाइट फीमेल से क्रॉस किया गया तो समझ में आया कि ये डोमिनेंट ट्रेड यहाँ पे आ गया। यानी मदर का जो कलर था आंखों का वो कैसा था? वाइट। और लड़की का कैसा आया? डॉटर का कैसा आया? फादर का कलर कैसा था? और सन का कैसे आया? आ गई बात समझ में? पता ये एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने कितनी बार किया? 28,000 बार लगभग। क्या जानने के लिए? लिंकेज। फिर एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट छापा गया सेकंड पैरा में कि मॉर्गन और उसके कलीग ये जान चुके थे कि जो क्रोमोसोम पे जो कलर के जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। बात समझ में आ गई? कितने एक्सपेरिमेंट किया मॉर्गन ने? 1 2 3। सेकंड वाज अ टेस्ट क्रॉस। फर्स्ट थर्ड एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है? यहाँ पे पहले फीमेल कैसे ली गई थी और यहाँ कैसे ली गई? बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? मेंडल के रेशो से मॉर्गन का रेशो अलग क्यों आया वो समझ में आया? अच्छा मोनो हाइब्रिड का या डाई हाइब्रिड का? F1 या F2 का? एक्सीलेंट। आ गई बात समझ में? आगे एनसीईआरटी लिख रहा है कि मॉर्गन एट्रीब्यूट करने लगा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई आएंगे और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन लो आएंगे। ये किस कारण? ड्यू टू दी लिंकेज। किस कारण? किस कारण? अरे बस समझ, इसको हटा दूं? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, नोट डाउन तो सब मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। मुझे पॉज नहीं आता है, एक बार मैंने ऐसे पॉज करने की कोशिश की थी। हाँ कोई डाउट है? पूछिए पूछिए, आप घबराइए मत। प्लस को क्या लिखा मैंने? डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सा? रेड। अच्छा मैंने कैसे पता करा कि डोमिनेंट रेड है करके? क्योंकि मैंने व्हाइट और रेड को क्रॉस करा तो कलर रेड आया, तो ये डोमिनेंट हो गया इस पे। अरे जाहिर सी बात है ना। अच्छा अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, रेड आई, एक्स पे रेड और एक एक्स पे वाइट, मतलब RW। अच्छा ऐसे क्यों लिखा?
सेम एक्सपेरिमेंट लिखा जैसे मॉर्गन ने किया था। अरे ये बात समझ में? यहां से फीमेल लिया, कौन से कलर की फीमेल है, इसका क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस। किससे करवाया, रेसेसिव से। अच्छा रेसेसिव कैसे पता चला, यही पता चल गया था। फिर यही फीमेल उठाया, कौन सी फीमेल है, व्हाइट आई, क्रॉस किया किससे, डोमिनेंट से। किससे क्रॉस किया, बराबर है। मदर का कलर व्हाइट, लड़की का कलर, फादर का कलर, बच्चे का कलर, ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम। क्या ये ऑटोसोम की वजह से पॉसिबल था? अगर ऑटोसोम की वजह से ये होता तो हर जनरेशन में एक ही कलर दिखता। अरे बात समझ में, जो डोमिनेंट ट्रेट है वही दिखता, रेसेसिव ट्रेट नहीं दिखता। अरे बात समझ, क्या ये वाई की वजह से हुआ? अगर ये वाई की वजह से होता तो ये भी वाई की वजह से आता, ये भी रेड आता। तो मॉर्गन समझ गया था ये वाई की वजह से तो है नहीं, ये ऑटोसोम की वजह से तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं एलोसोम का खेल, कहीं ना कहीं ये एक्स लिंक जीन का खेल है, वहीं से लिंकेज सामने आ गई। तो सेकंड पैरा में हम इंट्रोड्यूस हो गए लिंकेज। अगली बात में एनी क्वेश्चन, हटाओ इसको। ओके, बताइए क्रोमोसोम पे जीन कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल या नॉन पैरेलल? पैरेलल। अरेंज करें पैरेलल जीन। ओके, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम, आप इसको एक्स क्रोमोसोम मान लीजिए। अरे ये बात समझ में, मैं डाइहाइब्रिड लूंगा, मान लीजिए यहाँ पे वाइट और यहाँ पे येलो कलर के जीन है। कौन से जीन है, वाइट और येलो। यहाँ पे मान लीजिए मिनिएचर। अच्छा मिनिएचर क्या है, विंग। अच्छा कितने टाइप के विंग्स मिलते हैं ड्रोसोफिला में, 4। उसमें से एक टाइप क्या है, मिनिएचर। क्या है, मिनिएचर। ठीक है, अब देखेंगे पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन की बात क्या हुई थी। जीन, ऐसे 2 जीन जिनके बीच में एकदम ही कम डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस है 70 सेंटीमॉर्ग। हम डिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करते हैं, अरे बात समझ में। अच्छा इस और इस जीन के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो 60 सेंटीमॉर्ग है। कितना डिस्टेंस, 60 सेंटीमॉर्ग। अच्छा एकदम सिंपल वर्ड में इसको कर देते हैं। ये क्रोमोसोम लिया, लीनियर अरेंजमेंट, यहाँ पे मैंने W लिखा और यहाँ पे मैंने Y लिखा। पेज पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी कह रहा है 5.11 वाली डायग्राम देखिए। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मिली 5.11 वाली डायग्राम मिली। अरे बात समझ में, YW ये दोनों मिल गए एक साथ क्रोमोसोम पे, YW मिल गया, YW मिल गया। अच्छा एक क्रोमोसोम पे साइड में लिखा है WM, यही है साइड वाला, देखिए मिल गए, दोनों मिल गए। अब मैंने क्या किया, इनको एक ही साथ लिख दिया। इनको क्या कर दिया, एक ही साथ, क्योंकि है एक ही क्रोमोसोम, है एक ही क्रोमोसोम पे 2 कैरेक्टर है, मतलब डाइहाइब्रिड है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा Y, यहाँ लिखा W और यहाँ लिखा M, राइट। M फॉर मिनिएचर, Y फॉर वाइट, W फॉर रेड। रेड और येलो, वाइट, वाइट येलो मिनिएचर। अच्छा एक दूसरा क्या था, मेल क्या था, रेड, रेड, रेड। ठीक है, तो मेल के लिए क्या लिया गया था, मेल के लिए लिया गया था Y प्लस एंड W प्लस। अरे ये बात समझ में, Y प्लस W प्लस में कोई कंफ्यूजन है किसी को, बढ़ो आगे। एनसीईआरटी ने अलग अलग लिखा, 5.11 पे मैंने एक साथ मिला के लिख दिया। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पेज नंबर 83 पे जाइए, टूले बेटा 83 पे जाओ। एनसीईआरटी क्या लिखा है कि मॉर्गन ने देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई है, किससे, नॉन पेरेंटल से। किससे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, किससे,
कैसे? अच्छा, इसका मतलब Y और W इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमॉर्गन। W और M के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 60 सेंटीमॉर्गन। ये मैंने एग्जांपल लिया। ये क्या लिया? वैसे मेंडल मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा था? 1 सेंटीमॉर्गन, 37.2 सेंटीमॉर्गन। C स्मॉल लिखना है, M बड़ा लिखना है, सेंटीमीटर नहीं है ये। क्या ये? सेंटीमॉर्गन। आ रही बात समझ में? अच्छा, सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब इसी का ही मतलब होगा नॉन पेरेंटल। अगली बात समझ में? सेंटीमॉर्गन मतलब क्या? जितना सेंटीमॉर्गन उतना क्या? क्रॉसिंग ओवर। उतना ही क्या? उतना ही क्या? अरे ये बात समझ में? एनी क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिंकेज निकालू, क्या निकालू? लिंकेज का फॉर्मूला -100। व्हाट इज दिस? सेंटीमॉर्गन। या फिर क्रॉसिंग ओवर -100। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है बात? बताइए कितना आ गया? 98.7। इसका मतलब ये है कि Y और W के बीच में लिंकेज कितनी है? 98.7। आ गई बात समझ में? 98.7। एनी क्वेश्चन? कितनी लिंकेज आ गई? 98.7। अच्छा, जितना जीन टाइटली लिंक रहेगा, जितना जीन टाइटली लिंक रहेगा उतना ज्यादा पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन आएगा। तो चेक कीजिए, एनसीईआरटी में लिखा है कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन जो आएगा 98.7। अच्छा, डायग्राम देखिए 5.11 वाली पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन देखिए 98. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बच्चों? पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आया? 98.7। रिकॉम्बिनेशन कितना आया? रिकॉम्बिनेशन कितना आया? 1.3%। अच्छा, आपको पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? जितना डिस्टेंस उसमें से क्या माइनस करेंगे? तो आपको परसेंटेज ऑफ लिंकेज मिल जाएगा। मतलब इन दोनों जीन के बीच में कितना लिंकेज? 98.7। यानी 98.7% संभावना है कि ये एक साथ ही जाए। बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन? Now what is the distance between W and M? 37.2 सेंटीमीटर। Any question? No sir. माइनस कीजिए। एक्सेलेंट। चेक कीजिए 5.11 वाली डायग्राम में चेक कीजिए कितना है? 62.8। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 37.2 सेंटीमॉर्गन। मतलब क्रॉसिंग ओवर बराबर है, इतने परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुई है। माइनस कीजिए किस में से? बताइए क्या निकलेगा? 62.8 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जबकि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है? मतलब इन दोनों जीन में लिंकेज कितना है? 62.8। कौन से जीन? W, M। बताओ दोनों में से टाइड लिंकेज कहाँ है, लूज लिंकेज कहाँ है? टाइड लिंकेज कहाँ है? लूज लिंकेज कहाँ है? एनसीईआरटी के लाइन है कि मॉर्गन एट्रीब्यूट करने लगा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई मिलेगा, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन लो मिलेगा। जब लिंकेज ज्यादा मिलेगी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा, जब लिंकेज कम मिलेगी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम मिलेगा। मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए दो जीन टाइटली लिंक है। दो जीन कैसे है? इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? सॉरी, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस लिंक कितना है? 98.7। यानी जीन कैसा है? यानी जीन कैसा है?
जब जीन टाइटली लिंकेज है, जब जीन टाइटली लिंक है, वो लिंक हम कैसे निकाले? डिस्टेंस को माइनस किया 100 से, पता चला कि दोनों जीन के बीच में लिंकेज कितने परसेंटेज है। अरे बस समझ, मतलब ये एक दूसरे को इतनी हद तक के नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो मॉर्गन को पता चल गया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई आ रहे हैं और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन लो आ रहे हैं। अरे बस इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ एनसीईआरटी के लाइन। चेक करिए, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। अच्छा, व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? फॉर एग्जाम्पल मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड ले लिया, कौन सा देख रहे हैं? मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या देख रहे हैं? कोरेन ने लॉ ऑफ डोमिनेंसी दिया था। क्या कोरेन ने लॉ ऑफ डोमिनेंसी दिया था? नहीं, कोरेन ने लॉ ऑफ डोमिनेंसी नहीं दिया था, डोमिनेंसी नहीं दिया था, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कब किया गया? मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट कब का था? 1856 से लेके 1863, बराबर। पब्लिश कब हुआ? 65 में, 1865 में, बराबर है। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट कब आया? 1902 में लिंकेज सामने आया। देखो डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। आई बात समझ में? कैपिटल वाई आर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नॉन एलिल हेटेरोजाइगस एलील लिया, होमोजाइगस नहीं लिया, बराबर है। ये आर के साथ एक तो कैपिटल वाई जा सकता है या स्मॉल वाई, बराबर है। तो यहाँ दो गैमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई दो गैमेट? कैपिटल आर स्मॉल वाई। एनी क्वेश्चन? नाउ इस केस में देखिए, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है या स्मॉल वाई जा सकता है। मतलब इस वाई का असॉर्टमेंट इस वाई पे डिपेंड नहीं है, ये इसके साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है या इसके साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है। मतलब ये आर जरूरी नहीं इससे ही कॉम्बिनेशन कर ले, ये तो रिकॉम्बिनेशन इससे भी कर सकता है। अरे बात समझ में? अच्छा, पीवर लाइन मैंने नहीं बताया, इतना तो समझ में आ गया ना। पीवर लाइन में क्या लिया था? सेल्फ क्रॉस से जो आया था। पीवर लाइन क्या होंगी इसकी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। मैंने हाइब्रिड में लिया। समझ में आ रही ना बात? जरूरी नहीं ये आर और वाई एक साथ ही रहे, ये आर इस वाई के साथ भी जा सकता है और जरूरी नहीं यहाँ का जो आर और वाई है एक साथ ही रहे, ये आर इस वाई के साथ भी जा सकता है। तो गैमेट कितने बनेंगे यहाँ पे? कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। टेल मी द नंबर ऑफ गैमेट। इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। क्या हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मॉर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। मॉर्गन ने कहा कि लिंकेज है। मॉर्गन ने क्या बोला? लिंकेज है। किसके बीच में लिंकेज है? आर और वाई के बीच में लिंकेज। मैं हाइपोथेटिक एग्जांपल बना रहा हूँ, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कितनी लिंकेज मिली? एक। किसके बीच में मिली? आर वाई, आर और वाई। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ गैमेट। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेग्रीगेट हो गई? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ ही नहीं, तो यही तो लिखा है सेकंड पैरा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बच्चों? आ जाइए नीचे। एनसीईआरटी कह रहा है कि जहां पे टाइड लिंक है, क्या लिंक है? क्या वहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा? वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, जहां पे जीन टाइडली लिंक है, ब्रैकेट में लिखा, नीचे से छठी लाइन पढ़िए, 5.11 के पास जो लिखा है वो पढ़िए। 5.11 दो बार लिखा है, बराबर है। जो दूसरे वाला है उसके ऊपर की लाइन पढ़िए। पढ़ा? जो जिन टाइडली लिंक है, क्या इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन है? वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, कोई जीन अगर 100% लिंक है, बताओ रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन? अरे बात समझ में? अच्छा, जो जीन लूजली
लूजली अरेंज है, इनके बीच में रिकम्बिनेशन कैसा रहेगा? और जो टाइट रहा उसके बीच में, और जो वेरी वेरी टाइट, बस समझ में आ गए? आ जाओ नीचे। एक नाम है साइंटिस्ट का, अल्फ्रेड हेनरी स्टूबेट। मिला? अल्फ्रेड का नाम मिला? ये स्टूडेंट थे, किसके स्टूडेंट थे? जो लिखा था ना पहले पैरा के, सेकंड पैरा के स्टार्ट में, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप। तो ग्रुप में कौन था? कौन था? अल्फ्रेड हेनरी स्टूडेंट। क्या कंसेप्ट दिया इन्होंने? रिकॉम्बिनेशन। क्या दिया? रिकॉम्बिनेशन, यही दिया ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन दिया। क्या दिया? रिकॉम्बिनेशन। 83 में हेडिंग में क्या पढ़ा? 5.3.3 में क्या पढ़ा? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? अभी एक नया कंसेप्ट आ गया। क्रॉसिंग होने के बाद क्या आएगा? रिकॉम्बिनेशन। क्या आएगा? तो रिकॉम्बिनेशन के लिए अल्फ्रेड स्टूडेंट ने एक फार्मूला दिया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ले लीजिए या नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ले लीजिए। क्या लीजिए? रिकॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मालूम है ना? मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। फार्मूला लिखेंगे सारे बच्चे। क्या था अल्फ्रेड का फार्मूला? क्या था रिकॉम्बिनेशन का? रिकॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देखना पड़ेगा। उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 से। अपना क्या निकल जाएगा? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। माफ कीजिएगा, रिकॉम्बिनेशन निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। चलिए, हो गया? हो गया बच्चों? बताइए मैंने क्या किया? गैमेट फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? गैमेट। अच्छा ये क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए। ये क्या है? अच्छा प्लस को क्या लेंगे? कैपिटल ए, कैपिटल कैपिटल ए, कैपिटल बी, माफ कीजिएगा, क्रॉस किया स्मॉल ए स्मॉल बी से। हो गया क्रॉस, बराबर है। एक गैमेट आया ये, आ रही मैं समझ में? एक गैमेट आया ये, जैसे अब यहाँ पे स्मॉल ए लिया, एक गैमेट आया ये, है दिख रहा है? इधर दिख रहा है? अच्छा एक गैमेट यहाँ पे क्या आएगा? बी के साथ ए, प्लस वाला सिंबल क्या है? डोमिनेंट। प्लस वाला सिंबल क्या है? डोमिनेंट। आ रही बात समझ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इनकी मात्रा 41, इसकी मात्रा 41, इसकी मात्रा 9, इसकी मात्रा 9। अरे बस समझ। बताइए रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 18। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? बताइए पेरेंटल कितने हैं? कितने? 82। बताइए यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं? 41। बताइए यहाँ पे रेसेसिव कितने हैं? पक्का। बताइए पेरेंटल कितने हैं? आ गई बस। पेरेंटल कितने आ गए? पेरेंटल कितने आ गए? ओके। रिकॉम्बिनेशन कितने आ गए? पक्का? पक्का? एनी क्वेश्चन? नाउ टेल मी द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। 100। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई 100
0 0 18। नाउ टेल मी द रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ? यही स्टूडेंट ने दिया था नीचे। अच्छा आगे क्या लिखा? सेंटी मॉर्गन। क्या लिखा? बताओ सेंटी मॉर्गन क्यों लिखा? मॉर्गन को सम्मान देने के लिए। किसने लिखा? आ गई बात समझ में? एनी क्वेश्चन? अच्छा पेरेंटल हाई है या रिकॉम्बिनेशन हाई है? अच्छा कैसे पहचानोगे पेरेंटल और नॉन पेरेंटल? ये तो मैंने लिख दिया ना ऐसे, तो अभी पहचान में आ गया। आप बताओ 41 41 90 99 जो सबसे कम दिखे, जो सबसे कम दिखे हम उसको क्या मानेंगे? रिकॉम्बिनेशन। क्या मानेंगे? जो सबसे कम दिखे उसको क्या मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, 18 सेंटी मॉर्गन क्या आ गया? रिकॉम्बिनेशन। आप जानते हैं सेंटी मॉर्गन इज इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। डिस्टेंस बिटवीन, बताइए जीन के बीच में, लिंक जीन के बीच में डिस्टेंस कितना? लिंक जीन के बीच में डिस्टेंस कितना? बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन? अच्छा ये क्या है? नॉन पेरेंटल। क्या है ये? नॉन पेरेंटल। आ रही बात समझ में?